हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की डाउट्स क्वेश्चंस। यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, फलन और संबंध और फलन। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में। हमने पर इस क्वेश्चन को आधा छोड़ दिया था। क्वेश्चन क्या था? सो दैट द रिलेशन R in the set A is equal to, इस सेट A में 1 से लेके 5 तक आ जाए गिवन बाय R, यहाँ रिलेशन है इस प्रकार से A, B such that mod of A minus B is an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है मैं आपको बता चुकी हूँ। यदि कोई रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो ऐसे रिलेशन को आप इक्विवेलेंस कहेंगे। सो दैट, अब यहाँ इसका दूसरा पार्ट क्या है? सो दैट एल्स ऑल्सो, यहाँ पर आपको ये शो करना है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1, 3, 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर, यानी कि इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एंड all the elements of 2, 4 are related to, but no element of 1, 3 and 5 is related to any elements of 2, यानी कि इस सेट और इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो आपस में रिलेटेड नहीं है, लेकिन ये खुद के साथ क्या है, रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपने क्या करना था, आपने इस रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूव करने के लिए आपने रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव इसको प्रूव करना है। तो अब यहाँ पर देखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं आपके पास यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से एलिमेंट हैं। ए मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, तो मॉड ऑफ ए माइनस बी यहाँ पर आपके पास। तो चलिए यहाँ पर आपके पास रिलेशन आर में कौन कौन से एलिमेंट आपके आ जाएंगे, इसको आप, ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, इसको आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। इस रिलेशन को आप रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में लिखने पर आपके पास क्या यहाँ पर आपको मिल जाएगा, गेट आर इज इक्वल टू, तो देखिए ए माइनस बी इज, आप मॉड ऑफ ए माइनस बी आपके पास इवन आना चाहिए, तो आप 1 - 3 करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1, 3, 2 - 4 आप कर सकते हैं। 2 - 4 मॉड से जब ये बाहर निकलेगा तो वो इवन आपके पास आ जाएगा। मॉड ऑफ 2 - 4 इज इक्वल टू आपके पास 2 आ जाएगा और ये आपका इवन है। ठीक है, साथ में चलिए ये आपके पास एक एलिमेंट आ गया। फिर आप क्या कर सकते हैं, 3, 5 भी आप कर सकते हैं। ये भी आपके पास यहाँ इस रिलेशन में ये एलिमेंट भी आपका आ जाएगा। ठीक है, बस इतने ही एलिमेंट आपके पास इस रिलेशन में आ जाएंगे। अब इसे आपको रिफ्लेक्सिव क्या करना है, रिलेशन है ये आपका, ठीक है। साथ में यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 में से 5 आप इसको करेंगे, एक यहाँ पर ये भी आपका आ जाएगा, कॉमा 1, 5। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ रिलेशन लिखा है a माइनस बी इज इवन, तो अब आप देखेंगे फॉर a, यानी रिफ्लेक्सिव की, a, अर्थात रिफ्लेक्सिव की आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ a माइनस बी। मॉड ऑफ a माइनस बी ये आपके पास क्या आ जाएगा, इवन आ जाएगा। ये आप लिख सकते हैं a माइनस a इज इक्वल टू 0 और ये आपके पास, इसलिए ये आपका क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो जाएगा। सेकंड यहाँ पर आप देखिएगा सिमेट्रिक के, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, सिमेट्रिक के लिए आप क्या लिखेंगे कि इफ मॉड ऑफ a माइनस बी इज इवन एंड mod of b minus c also is even। ठीक है, यदि mod of a minus b आपके पास क्या है, इवन है, और b minus c भी आपके पास इवन है, तो
तो इससे आपके पास b माइनस ए भी आपके पास क्या होना चाहिए, ये भी आपका देखिए, यदि आपने क्या किया, यहाँ से एक एलिमेंट ले लिया 1 माइनस 3 क्या आ जाएगा आपके पास 2, और दूसरा b माइनस यानी कि 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 आपके पास क्या आ जाएगा 3 माइनस 1, ये भी आपके पास आ जाएगा 2। तो दोनों केस में आपका इवन हो रहा है। सिमेट्रिक के लिए हम क्या कहते हैं कि यदि a कॉमा b रिलेशन r में है तो b कॉमा a भी आपका रिलेशन r में होना चाहिए। यहाँ पर रिलेशन क्या लिखा है कि मॉड ऑफ a माइनस b इज इवन, ये इवन आना चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि तो ये आपके पास अगर a माइनस बी इवन है तो b माइनस ए भी आपका इवन है, इवन नंबर है, तो यहाँ ये आपका सिमेट्रिक हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा सिमेट्रिक रिलेशन। ठीक है, सिमेट्रिक। आप चाहें तो एक उदाहरण से इसके एक एलिमेंट को लेकर के इसे कर सकते। ऐसे ही आप यहाँ पर इसके ट्रांजिटिव को भी करेंगे कि a माइनस बी आपके पास क्या इवन है, b माइनस, तो ट्रांजिटिव के लिए आपके पास यहाँ पर क्या हो जाता है a माइनस बी मॉड ऑफ, ये आपका इवन है, आपके पास b माइनस सी आपका इवन है, तो a माइनस सी भी आपका क्या होना चाहिए इवन होना चाहिए। तो इसको आप प्रूफ कर लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। साथ में यहाँ पर जब आप रिलेशन देखेंगे इन एलिमेंट की, तो देखिए मॉड ऑफ 1 माइनस 3 आपके पास क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 1 माइनस 3 आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, जब आप इन दोनों को करेंगे 3 माइनस 5 आपके पास फिर से 2 आ जाएगा। तो इन दोनों को जब आप मॉड लेंगे इन एलिमेंट्स का और इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास इवन नंबर आ रहा है, तो ये आपस में क्या है रिलेटेड है। साथ में जब इसे भी आप माइनस करेंगे, ये सपोज a है और ये b है, तो a माइनस बी आपके पास 2 आ जाएगा, वो भी इवन है। तो यहाँ हर एलिमेंट एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, और इन दोनों एलिमेंट को जब आप देखेंगे इस प्रकार से 1 माइनस 2, तो ये तो आपका इवन नहीं आ रहा है, तो ये आपस में रिलेटेड नहीं होंगे। इस प्रकार से इक्वेशन आपका होगा। ठीक है, तो इसे आप कर लीजिएगा। अब इसके बाद आपके पास आता है फंक्शन। फंक्शन क्या है ये हम देखेंगे। फंक्शन जो है, फंक्शन आपका एक प्रकार का, फलन आपका एक प्रकार का रिलेशन, एक प्रकार का संबंध है, एक स्पेशल टाइप का ये संबंध है। तो अब आगे इसमें भी हम कंबाइंड क्वेश्चन करेंगे, जो आपके विविध प्रश्नावली है उसको भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हम फंक्शन के बारे में जान लें। किसी नियम f की a से b में फलन होने की, संबंध की लिखेंगे, संबंध के a से b में फलन होने के लिए a और b अतिरिक्त समुच्चय हों। ठीक है, a अरिक्त समुच्चय, अरिक्त यानी कि जो नॉन एम्प्टी सेट इसे कह सकते हैं, अरिक्त, सॉरी, ये आपका अरिक्त समुच्चय हो। a के प्रत्येक अवयव के का जो नियम है f के अधीन b में प्रतिबिंब इसका होना चाहिए। हर नियम यहाँ पर a के किसी अवयव का प्रतिबिंब b में एक से अधिक नहीं होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये आपका फलन है। यदि f a से b में एक फलन हो तो इसे इस प्रकार से आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, f a से b में, इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। ये आपका इस प्रकार से फलन लिखा है, जैसे आपने रिलेशन लिखते थे ना r सच दैट a से b में ये रिलेशन है, तो ऐसे ही आप फलन को भी लिखेंगे। फलन भी आपका एक स्पेशल टाइप का ही रिलेशन है। अब ये रिलेशन कैसा है आगे देखिएगा इसे। चलिए यहाँ हम से जान लेते हैं फलन क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फलन की हम बात करते हैं। पहला यहाँ पर एग्जांपल देखिए, सपोज a आपके पास कोई समुच्चय है, कोई सेट है, और b भी आपके पास कोई समुच्चय या सेट है। तो a के एलिमेंट आपके पास 1, 2 और 3, और b के एलिमेंट a, b और c। a के एलिमेंट आपके पास 1, 2 और 3, और b के एलिमेंट a, b और c। यहाँ पर आप देखिएगा एक का प्रतिबिंब यहाँ पर a बन रहा है,
एक का प्रतिबिंब ए बन रहा है, दो का प्रतिबिंब या इमेज कह सकते हैं इसे, इमेज आपकी बी में बन रही है, थ्री की इमेज सी में बन रही है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक फलन है, ये आपका एक फलन है। ठीक है, ठीक है। साथ में सेकंड यहाँ पर देखिए, ए और बी दो सेट हैं, ए में एलिमेंट 1, 2 और 3 हैं और बी में एलिमेंट ए, बी और सी। अब यहाँ पर देखिए 1 का ए के साथ रिलेशन है, 2 का ए के साथ रिलेशन है और 3 का ए के साथ रिलेशन है। सभी को आप देख लीजिए एक बार। फिर यहाँ पर 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ और 2 का सी के साथ भी है और 3 का सी के साथ है। ठीक है, साथ में यहाँ पर देखिए 1 का ए के साथ, 2 का बी के साथ। अब यहाँ पर दो पॉइंट्स लिखे हुए हैं। उदाहरण 1 और 2 ए से बी में फलन है, लेकिन 3 और 4 ए से बी में फलन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए के अवयव 2 का प्रतिबिंब के से अधिक है। चलिए देखिए 3 क्यों नहीं। हमने कहा कि 1 और 2 फलन है। ठीक है, ये 1 और 2 फलन है, ये फंक्शन है। क्यों ये फंक्शन है? सेट ए में जितने भी अवयव थे या समुच्चय ए में जितने भी अवयव हैं, उनका एक प्रतिबिंब बन रहा है। फलन होने के लिए सेट ए के जितने एलिमेंट हैं, उन सब का एक एक प्रतिबिंब, एक एक इमेज बननी चाहिए। समझ में आई बात? तो यहाँ पर इसमें देखिए 1 की भी इमेज बन रही है, 1 का, 1 का भी प्रतिबिंब बन रहा है, 2 का भी प्रतिबिंब बन रहा है और 3 का भी प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, साथ में यहाँ पर देखिए 1, 2 और 3 सबका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये भी आपका फलन है, ये भी आपका फंक्शन। लेकिन यहाँ पर देखिए थर्ड को कहा कि ये आपका फलन नहीं है, ये आपका फंक्शन नहीं है। ये फंक्शन क्यों नहीं है, ये फलन क्यों नहीं है? 1 का प्रतिबिंब 1 पर बना, इसकी इमेज 1 ए पर बनी, 2 का प्रतिबिंब बी पर बना और 2 का ही प्रतिबिंब सी पर भी बना। साथ में 3 का भी प्रतिबिंब, 3 की इमेज भी सी है। अब यहाँ पर क्या लिखा है, जो थर्ड है, ए का जो है, जो 2 एलिमेंट है, 2 अवयव है यहाँ पर, ये 2 अवयव, इसका जो है 2 का प्रतिबिंब के 1 से ज्यादा है, प्रतिबिंब 1 से अधिक है, प्रतिबिंब 1 से अधिक है और इसमें ए के अवयव 3 का प्रतिबिंब बी में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए किसी भी रिलेशन को फंक्शन बनने के लिए, अब यहाँ पर क्या कहा कि 2 का 1 से ज्यादा प्रतिबिंब, यहाँ पर 2 का 1 से ज्यादा, 2 का प्रतिबिंब बी में भी है और सी पर भी है, इसलिए ये आपका फलन नहीं है। अब सिंपल भाषा में हम समझेंगे फलन क्या होता है। देखिए ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है, समुच्चय ए और समुच्चय बी, यहाँ समुच्चय ए और समुच्चय बी आपके पास है। अब देखिए एक रिलेशन फंक्शन कब होता है? जब ए सेट के, समुच्चय ए के हर अवयव, हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बी सेट में, यानी कि यहाँ पर एक भी एलिमेंट आपका छूटना नहीं है। पहली कंडीशन ये, आपके पास 2 सेट में रिलेशन होगा, 2 समुच्चय में रिलेशन होगा, समुच्चय ए के जितने एलिमेंट हैं उनका कुछ ना कुछ इमेज बनना चाहिए, सेट कुछ ना कुछ प्रतिबिंब बनना चाहिए। तो पहली शर्त ये थी, तो 1 का भी इमेज बना, 2 का भी, 3 का भी, तीनों का इमेज बना, तो ये आपका फलन हो जाएगा। ये तो फलन हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? किसी एक इमेज की, किसी एक एलिमेंट की 1 से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। इसकी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, इसकी भी एक इमेज है, यहाँ छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन इधर नहीं छूटना चाहिए, तो इसलिए ये भी फलन है। यहाँ पर दूसरी कंडीशन क्या है कि सेट ए के एक एलिमेंट का एक ही इमेज हो, एक ही प्रतिबिंब हो, एक ही प्रतिबिंब हो, 2 ना हो। यहाँ पर देखिए 1 का एक ही प्रतिबिंब है, 2 का भी एक ही प्रतिबिंब है, 3 का भी एक ही प्रतिबिंब है। यहाँ 2 का बी भी प्रतिबिंब बन रहा है, इसकी इमेज बी भी है और सी भी है, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है। बहुत ध्यान से इसे समझिएगा।
और साथ में हमने क्या कहा था कि ए सेट के हर एलिमेंट का, हर अवयव का, इस समुच्चय का जितने भी अवयव हैं उन अवयवों के हर के किसी के प्रतिबिंब होने चाहिए, हर किसी के यहाँ इमेज आपको मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए 1 की इमेज है, 2 की इमेज है, 3 की इमेज आपको नहीं दिख रही है, ठीक है, इसलिए ये आपका फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। अब आप कहेंगे मैम यहाँ तो आपने एक ही बात कर दी कि 1 की भी एक इमेज है, 2 की भी एक इमेज है और 3 की भी एक इमेज है। एक इमेज है लेकिन यहाँ पर 2 इमेज नहीं होनी चाहिए। अब इसको हम कहते हैं ये इसकी इमेज है तो ये इसकी प्री इमेज हो गई। प्री इमेज हो सकती है, इनकी प्री इमेज हो सकती है लेकिन इमेज एक होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फंक्शन हो गया, ये आपका फलन हो गया, ये भी आपका फलन है, ठीक है। तो फलन में बेसिकली हर एलिमेंट का क्या होना चाहिए, एक एक इमेज होनी चाहिए, एक एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास इस पहले सेट में कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बचे जिसकी कोई इमेज ना हो, यानी हर एलिमेंट यहाँ कवर होने चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके हर एलिमेंट कवर है, एक एलिमेंट का एक इमेज हो। प्री इमेज देखिए, इस ए की प्री इमेज है 3, 1 भी है, 2 भी है, 3 है, लेकिन यहाँ पर हमने कहा इनकी तो एक ही इमेज है, 1 की भी ए है, 2 की भी ए है, कोई बात नहीं, 3 की भी ए है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 की जो है बी भी इमेज है और सी भी इमेज, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए। फलन में, फंक्शन में ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अवयव यहाँ से 2 या 3 इमेज बनाए, यानी एक से अधिक इमेज बनाए, ऐसा इसमें नहीं चलेगा। ऐसा चल सकता है, ऐसा हो सकता है कि अलग अलग इमेज एलिमेंट की ए, बी और सी, इन सब की एक यहाँ पर इमेज बन रही हो, लेकिन ये नहीं होगा। इसकी 2 इमेज, इसकी प्री इमेज बन सकती है लेकिन इसकी इमेज नहीं बन सकती, ठीक है ना। तो समझ गए आप। तो इसको आप नोट डाउन करें कि फलन क्या होता है। फलन भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन ही है, ए रिलेशन ही है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हर एलिमेंट की, जो आपका सेट ए है, इधर के जितने एलिमेंट हैं उनकी कुछ ना कुछ इमेज होनी चाहिए, कोई भी एलिमेंट यहाँ खाली ना बचे। साथ में यहाँ पर आपके पास एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, 1 की एक ही इमेज है, 2 की भी एक ही इमेज है। 1 का रिलेशन सिर्फ ए के साथ बन रहा है, 2 का सिर्फ ए के साथ बन रहा है और 3 का एक के साथ बन रहा है। यहाँ 2 का रिलेशन बी के साथ भी है और सी के साथ भी है। तो यहाँ से इस सेट से 2 इमेज ना बने, 2 प्रतिबिंब ना बने, यहाँ से आपके प्री इमेज बन सकती है 2, ठीक है। इसलिए ये आपके फंक्शन नहीं है और ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो फलन की आप परिभाषा यहाँ से लिख सकते हैं अब, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या कहा था कि यदि f के अवयव x को b के अवयव y से संबंधित करता है तो y x का f के अधीन प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी इमेज कहलाता है, तथा x को y का पूर्व प्रतिबिंब, इसे प्री इमेज कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये 1 की इमेज, 1 का प्रतिबिंब, 1 का प्रतिबिंब a है, 2 का प्रतिबिंब b है, 3 का प्रतिबिंब c है, 1 का प्रतिबिंब a है, 2 का भी a है और 3 का भी a ही है, ठीक है। इस प्रकार से तो ये दोनों फलन होंगे। यहाँ पर ये आपके पास फलन नहीं है, ये आपका फलन नहीं है। यहाँ आप लिख सकते हैं ये फलन नहीं है, क्योंकि 2 की क्या बन रही है, 2 इमेज बन रही है, 2 प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। और ऐसा नहीं चलेगा फलन में। यहाँ पर ये भी आपका फलन नहीं है क्योंकि 3 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, 3 की कोई इमेज नहीं है, 3 का रिलेशन, तो एक भी एलिमेंट यहाँ नहीं छूटना चाहिए, ये आपका फलन हो जाए। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि उदाहरण 1 और 2 ए से बी में फलन है, लेकिन 3 और 4 ए से बी में फलन नहीं है, क्योंकि ए के अवयव 2 का एक से अधिक यहाँ पर क्या है, प्रतिबिंब है। ए का 2 का प्रतिबिंब 1 से अधिक है और ए के अवयव 3 का प्रतिबिंब बी में नहीं है, तो इसका प्रतिबिंब आपको बी में नहीं दिख रहा है, 3 का कोई भी प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए ये आपका फलन नहीं है। और ये इसलिए नहीं है क्योंकि 2 के 2 यहाँ प्रतिबिंब बन रहे थे, ठीक है। अब आगे लिखेंगे फलन के प्रांत, परिसर और सहप्रांत। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन में प्रांत क्या होता है, उसमें परिसर क्या होता है और सहप्रांत क्या होता है।
यानी कि डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, चलिए माना यहाँ पर f a से b में एक फलन है, इस प्रकार से आप लिखते हैं। ठीक है, तो समुच्चय A को फलन A का प्रांत कहते हैं। जो पहला समुच्चय होगा वो इसका क्या कहलाएगा, ये आपका प्रांत कहलाएगा, ये आपका डोमेन या प्रांत कहलाता है। बहुत ध्यान से लिखिएगा इसे। यदि आपके पास f क्या है, a से b में एक फलन है इस प्रकार से, तो A समुच्चय सेट A आपका क्या है, ये आपका डोमेन है, f का प्रांत कहलाता है, ये f का प्रांत कहलाता है। डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू a। सेकंड देखिए, समुच्चय A के सभी अवयवों के प्रतिबिंबों को फलन का परिसर कहते हैं। ठीक है, समुच्चय A के सभी अवयवों के प्रतिबिंब को फलन का परिसर कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे देखिए, यहाँ परिसर आपके पास क्या आ जाएगा, A, B और C, इसमें आपके पास परिसर सिर्फ आपके पास क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। यहाँ पर A, B ये तो फलन ही नहीं है, तो इसे तो हम क्या ही कहें। ठीक है ना, इसका तो कोई फलन ही नहीं है, इसका कोई परिसर नहीं है। तो साथ में दूसरा लिखिएगा, समुच्चय A के सभी अवयवों के प्रतिबिंब को, समुच्चय A के सभी अवयवों के प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, फलन का परिसर कहते हैं। ठीक है, तो ये इसकी रेंज हो जाएगी। मैं यहाँ एक उदाहरण से आपको बता दूं, इस प्रकार से, ये सपोज आपके पास सेट A है और ये सपोज आपके पास सेट B है। इसमें एलिमेंट 1 2 3 है और इसमें A, B, C और सपोज यहाँ पर D है, इस प्रकार। ठीक है, हमने कहा A की जो इमेज है 1 के साथ बन रही है, 2 की B के साथ और 3 की C के साथ। ठीक है, इसमें आपका जो परिसर है, जो रेंज है, क्या हो जाएगी, रेंज इसके लिए रेंज हो जाएगी आपका A, B और ये इसकी रेंज हो जाएगी A, B। सपोज दैट यहाँ कोई और सेट होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये A सेट है और ये B सेट है, 1 2 3 और यहाँ पर A, B और C। यहाँ देखिए इसकी इमेज A बन रही है, 2 की इमेज भी A बन रही है और 3 की इमेज B बन रही है। तो इसके लिए रेंज क्या हो जाएगी, इन दोनों सेट के लिए रेंज क्या हो जाएगी, A, B, ये इसकी रेंज हो जाएगी, क्योंकि ये प्रतिबिंब यहाँ 2 ही बन रहे हैं, A और B। तो क्या कहा हमने, समुच्चय A के सभी अवयवों के प्रतिबिंब को, यहाँ 1 का प्रतिबिंब 1, 2 का प्रतिबिंब 1 A हो जाएगा और 3 का प्रतिबिंब B है। तो प्रतिबिंब यहाँ सिर्फ A और B बन रहे हैं, इसलिए रेंज यहाँ पर A और B होगी। यहाँ प्रतिबिंब 1 का A के साथ, 2 का B के साथ और 3 का C के साथ बन रहा है, तो इसके लिए आपकी जो रेंज है वो A, B, C हो जाएगी। D का कोई प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए रेंज में आपका ये D नहीं आएगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा कि आपकी रेंज क्या हो जाती है। ठीक है, थर्ड यहाँ पर हम पढ़ेंगे सह प्रांत। तो देखिए समुच्चय B को फलन f का सह प्रांत कहते हैं, जो पूरा सेट दूसरा है। तो यहाँ पर फलन क्या हो जाए, इसका जो सह प्रांत है, कोडोमेन A, B, C और D पूरा ही सेट आ जाएगा, सेट B। तो दूसरा जो सेट होगा जहां पर आपकी प्रतिबिंब बन रहे हैं, जहां पर आपकी इमेजेस बन रही हैं, वो पूरा सेट आपका क्या हो जाएगा, वो पूरा ही सेट आपका आ जाएगा क्या, सह प्रांत, या इसे कोडोमेन कहें। चलिए, तो ये तो आपका फलन है। तो फलन आप समझ गए, फलन क्या होता है, ये स्पेशल टाइप का ही रिलेशन है। तो जब आपके पास 2 सेट होते हैं, दोनों सेट में पहले सेट के एलिमेंट का कुछ ना कुछ यहाँ इमेज बन रहे होते हैं, एक एक इमेज होनी चाहिए, है ना, एक एक इमेज इसकी होनी चाहिए, तब जाकर ये फलन कहलाता है। ठीक है, तो देखिए 1 का एक इमेज है, 2 का भी एक इमेज है, 3 का भी एक इमेज है, वो एक ही पर बन रही है, वो अलग बात है, लेकिन एक ही इमेज होनी चाहिए। एक अवयव के 2 यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनने चाहिए। यहाँ पर कोई भी एलिमेंट सेट ए ऐसा ना बचे जो खाली हो, यानी जिसका कोई प्रतिबिंब ना हो। तो इस प्रकार का भी ये भी आपका फलन नहीं होता है। तो ये 2 केस आपके फलन नहीं है, लेकिन ये आपके फलन है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, आपके पास फलन में ऐसा हो, ठीक है, यानी कि ऐसा ना हो। ठीक है, एक एलिमेंट की 2 इमेज ना बने, यहाँ पर एक एलिमेंट के 2 प्री इमेज बन सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो
ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पर आपका डोमेन, फलन के प्रांत, परिसर और सह प्रांत क्या है। तो देखिए, समुच्चय में प्रांत होता है जो सेट ए है, डोमेन आपका सेट ए, यानी पहला जो सेट है वो आपका डोमेन है। सेकंड, यहाँ पर प्रतिबिंब का फलन, परिसर क्या हो जाएगा, उसका रेंज, जहां सेट ए के अवयवों का प्रतिबिंब बने, जैसे एक का प्रतिबिंब ए के साथ, दो का बी के साथ, सी के साथ, तो ए बी सी इसके प्रतिबिंब के परिसर हो जाएंगे, रेंज हो जाएगी, ठीक है। सहप्रांत कोडोमेन क्या होता है, दूसरा जो सेट है होता है वो पूरा ही आपका सहप्रांत। अब यहाँ पर आगे लिखेंगे आप फलन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ फंक्शन। फलन कितने प्रकार के होते हैं ये यहाँ पर आप जानेंगे। तो सबसे पहला आपका फलन है एकैकी या एकैकी फलन, वन वन और इंजेक्टिव इसे कहते हैं, इंग्लिश में वन वन और इंजेक्टिव, वन वन और इंजेक्टिव, ठीक है। तो फलन एफ ए से बी में एकैकी या एकैकी फलन कहलाता है यदि ए के भिन्न भिन्न अवयवों के बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, ठीक है, तब जाकर के वो आपका एकैकी कहलाता है। फलन ए से बी एकैकी या एकैकी फलन कहलाता है यदि ए के भिन्न भिन्न अवयवों के बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब हो, ठीक है। उदाहरण के लिए देखिएगा, यहां एक उदाहरण लिखा है, सेट ए के 3 एलिमेंट हैं, 1 2 और 3, और हर एलिमेंट का एक अलग प्रतिबिंब है, एक अलग प्रतिबिंब है, एकैकी एक का एक प्रतिबिंब, ऐसा ना हो एक का 2 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, कि आपका क्या कहलाता है, एकैकी या वन वन आप इसे फंक्शन कहते हैं। तो 1 का 1 के साथ 1 to 1 1 to 1, ठीक है। साथ में यहाँ पर देखिए 1 to 1 1 to 1 1 to 1। अब ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सीधे इसी ऐसे ही इमेज बनेगी। इमेज आपकी इस प्रकार से बन सकती है, ऊपर की तरफ बन सकती है, जैसे 2 की इमेज बी के साथ ना बन के सी के साथ बन गई, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। 3 की इमेज बी के साथ बन गई, तो ये क्या है, हर एलिमेंट की एक इमेज है और एक अलग इमेज है। ऐसे ही 1 की इमेज ए के साथ बन गई, 2 की इमेज सी के साथ बनी और 3 की इमेज डी के साथ बन गई। ये क्रॉस में भी हो सकते हैं, लेकिन हर एलिमेंट का एक ही इमेज है, दो नहीं, अलग अलग नहीं है, ठीक है। ऐसे ही 1 का सी के साथ हो गया, 2 का ए के साथ हो गया, 3 का बी के साथ, तो इसे आप बना लीजिएगा। इसे हम वन वन फंक्शन या एकाकी फंक्शन कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी इसे हम कहें। चलिए इसको लिख लेंगे। दूसरा यहाँ पर बहुएकी फलन है, मैनी वन फंक्शन, तो इसको देख करके आपको एकाकी समझ में आ जाएगा, इसलिए ये दोनों एक साथ पढ़ाना जरूरी है। तो फंक्शन इस प्रकार से बहुएकी फलन कहलाता है जब यदि ए के कम से कम 2 अवयव का बी में प्रतिबिंब समान हो। अब यहाँ उदाहरण से देखिए क्या हुआ है, 1 का ए के साथ प्रतिबिंब बना, 2 का बी के साथ, लेकिन 3 का भी बी के साथ। बहुएकी मैनी वन, मैनी फंक्शन का 1, ठीक है। साथ में बहुएकी बहुत फंक्शन का एक ही यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है, मैनी वन। तो यहाँ आपको समझ में आ रहा होगा कि एकैकी क्या होता है और मैनी वन, यानी वन वन क्या होता है और मैनी वन क्या होता है। जब सेट ए के एलिमेंट्स का हर एलिमेंट का अलग यहाँ प्रतिबिंब बने, अलग यहाँ इमेज बने, तब वो आपका वन वन कहलाता है। लेकिन 2 एलिमेंट की एक ही जगह इमेज बन रही है, एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, 2 का भी वही है, 3 का भी वही है, तो 2 और 3 अलग अलग एलिमेंट है, तो ये हो जाएगा मैनी वन या बहुएकी, ठीक है। यहाँ पर 3 एलिमेंट एक ही पर जाकर के अपनी इमेज बना रहे हैं, 1 का भी वही, 2 का भी वही, 3 का भी वही, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैनी वन, ठीक है। तो ये 2 आप समझ लीजिएगा, और नेक्स्ट जो आपके टाइप्स हैं उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर परिभाषा से नहीं समझना है, पिक्चर से आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये आपका मैनी वन है,
दूसरा मैनी वन फंक्शन, जिसमें आपके पास अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज बनती है, अलग अलग एलिमेंट की एक इमेज बनती है। वन वन में आप क्या करते हैं, एक एलिमेंट की एक इमेज बनेगी, अब वो चाहे उल्टी सीधी बने या सीधी इमेज बने उससे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 2 की इधर बन गई, 3 की इधर बन गई, 1 की यहाँ बन गई, 2 की ऊपर बनी, 3 की ऐसे बनी, तो लेकिन इमेज तो एक ही है और बिल्कुल डिफरेंट इमेज है, प्रतिबिंब एक ही है और बिल्कुल अलग अलग इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बन रहा है। तो वन वन और मैनी वन, इसको आप समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे फंक्शन के जो टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट।